केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर मस्जिद से फतवा जारी होगा तब मंदिर से हम लोग भी ऐलान करेंगे। काम करना नहीं है, तुष्टीकरण का नीति अपनाना है। ऐसी में रहकर ये लोग सारा राजनीति करता है, कभी जमीन पर दिखाई नहीं देता है। इसने तो दलाली किया भाजपा का। कहा जा रहा है कि चंपारण में बहुत असर है, तो उसका असर मतलब नौतन में भी होगा। इसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं है। मुसलमान ये मानने को तैयार कहाँ है? क्या चीज नहीं मिलता है मुसलमानों को, बताए। टिकट को लेके पटना में बहुत सवाल, जो सत्ता के गलियारे हैं वहाँ सवाल हो रहे हैं। यहाँ न चंपारण की औकात है न भी पटना का है, वो दिल्ली में तय होगा। लालू जी ने कहा कि भाई आएंगे फिर जुमलेबाजी करेंगे और क्या करेंगे। इतना पूर्वक लोग नहीं है कि उनके लड़का को आरजेडी को लोग वोट करेगा। आप लोग तो पर्दे पे कहते हैं कि नीतीश कुमार, लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि बीजेपी खेल करेगी। सही में खेल करेगी? कोई इसमें दो मत नहीं है। भाजपा जो है वो हिंदुत्व लाइन पे रहेगी इस चुनाव में। किसी को गोली मारिएगा तो उसे उम्मीद रखते हैं कि आपको छोड़ देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और चंपारण में हैं, और चंपारण में भी नौतन में है। नौतन के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ, नारायण प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हाट में आपका। जी, आपके चैनल को शुभकामना जी कि आज हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, चुनाव लड़ने की तैयारी है एकदम? पार्टी हमारी जिस दिन निर्देशित कर देगी चुनाव में हम कूद जाएंगे। जब तक पार्टी का आदेश है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए, है ना। चुनाव के दृष्टिकोण से जो आदेश पार्टी की तरफ से मिला है उस काम को हम लोग कर रहे हैं। तो क्या जो काम अगर बताना हो, क्योंकि जनता के पास जा रहे हैं, अभी भी जनता से आप घिरे हुए थे, तो कौन कौन से काम बताते हैं कि हाँ हमने ये किए, और मंत्री जब थे? हमने कुछ नहीं किया। जनता के सहयोग से हम विधायक बने। जनता के आदेश को मानते हुए हमने सड़क को भी सरकार से अपने दिलवाया, आपको बिजली घर घर पहुंचाया। आज बिजली भी 125 यूनिट फ्री है। और आपका बीमारी जो होता था, बड़े बड़े सेठों से लोग कर्जा लेता था या जमीन बेचता था या गहना बेचता था, आयुष्मान भारत जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, उससे 5 लाख रुपये का कोई भी बीमारी हो, उससे आप जहाँ चिन्हित लोग डॉक्टर हैं वहाँ दिखाकर आप इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा हो गई। बिजली 125 यूनिट फ्री हो गया। और प्रत्येक घर को भोजन हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे। और जो भी जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो उसका एस्टिमेट हम लोग मांगते हैं और आय प्रमाण पत्र मांगते हैं माननीय मुख्यमंत्री के फंड से। उसको 2 लाख 3 लाख 4 जैसे बीमारी एस्टिमेट होता है वैसे हम लोग देते हैं। इसलिए जो है सो सभी काम हम लोगों को बताते हैं, चलते हैं। लोगों की बहुत सी जानकारी नहीं रहती है, उसे अवगत कराते हैं। और हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने विकास को बहुत गति दिया है, हर क्षेत्र में गति दिया है। हमारे यहाँ आपको पखना में आगे बढ़िएगा, कुशीनगर से पुल 1150 किलोमीटर, 1150 किलोमीटर वो सिर्फ पुल ही बनेगा। और जमीन से जुड़ा हुआ है 4 लेन, वो आकर शनिचरी में जाकर मिलेगा। ये व्यवस्था है। एक 6 लेन बनने जा रहा है, केंद्रीय योजना है। वो आपको गोरखपुर से सिलीगुड़ी, वो 6 लेन हमारे ही क्षेत्र में। एक पटना से बेतिया तक 4 लेन है, उसी को हम लोग मेडिकल कॉलेज में 4 लेन ले जाएंगे और जाकर वो मिलेगा वहाँ आगे। इस तरह हमारे एक विधानसभा प्रशासकीय स्तर के रूप में हो जाएगी। चारों ओर से लोग आएगा, नौतन होकर ही जाएगा। इससे काफी विकास होगी, जनता इससे प्रफुल्लित है। और हम कह रहे हैं कि भाई एनडीए को आप लोग वोट दीजिए, जो भी हमारा उम्मीदवार आएगा उसको वोट कीजिए। सरकार हमारी काम करने वाली है। पहले जो सो कहीं सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, आज चारों तरफ सड़कें और बिजली है। अगला प्रोग्राम हमने उन लोगों को बता दिया है, बांध पक्कीकरण भी करना है। चंपारण उसका टेंडर आपको जनवरी फरवरी में हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री 11.5 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ रुपया बिहार को दिए।
और वो रुपया हर जिला वाइज जहाँ जहाँ बाढ़ आने वाली है, बांध है, वहाँ काम कराने का है। हम लोग एस्टिमेट बनवा के भेज दिया है, वहाँ से रिलीज हो जाएगा, बिहार में टेंडर हो जाएगा। अच्छा, टेंडर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, टिकट को लेके पटना में बहुत सवाल, जो सत्ता के गलियारे हैं वहाँ सवाल हो रहे हैं कि ये बदल दिए जाएंगे, वो बदल दिए जाएंगे। तो नौतन को भी आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? पार्टी का क्या इशारा है? हमारी पार्टी आप जानबे करते हैं ना कि कब कहाँ से उठाकर किसको बैठा देगी। जब आप सोचे थे कि मुर्मू राष्ट्रपति होंगी, एक दलित की बेटी राष्ट्रपति बनी, आदिवासी वो राष्ट्रपति हुए। हमारे आपके पूर्व प्रभारी अभी आपके राज्यपाल को उपराष्ट्रपति बनाया गया। कहाँ से उठाकर किसको ला देंगे और किसको बना देंगे? हम परिवारवादी पार्टी नहीं है, हम हमेशा बदलते रहते हैं। यदि हमको हमारे काम से हमारे पार्टी को लगेगा कि व्यक्ति में दम है, काम करता है, तो निश्चित हमको टिकट मिलेगा। तय करना यहाँ न चंपारण की औकात है न पटना का है, वो दिल्ली में तय होगा। दिल्ली में तय होगा। हाँ, केंद्रीय मंत्री करेगा। जो भी बोल रहा है लोग, वो अधूरा ज्ञान है और बरगला रहा है लोग को। अच्छा, बरगला रहा है, एकदम निश्चित बरगला रहा है। अच्छा, लालू जी अभी एक ट्वीट किए थे, पोस्ट किए थे पीएम को लेकर, और पीएम चूंकि अब 15 तारीख को आ रहे हैं, पूर्णिया आ रहे हैं, तो लालू जी ने कहा कि भाई आएंगे फिर जुमलेबाजी करेंगे और क्या करेंगे। तो क्या कहेंगे आप लालू जी को? अरे लालू जी जो जुमला करते थे, कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। ये शेर के समान है। सबको कहता है कि तुम जो सो मांस मछली मत खाओ, अपने वही खुराक करता है। वही लालू जी की काम है। ये अपने जमाने में अपनी पत्नी जब थी, वंश को छोड़कर दूसरा किसी को तो बनाए नहीं, और इन्होंने घटिया काम किया, जंगल राज दिया इस जिला को। दिन दहाड़े उठा लिया जाता था, बकरी उठा लिया जाता था, जवान लड़की डर से निकलती नहीं थी। जिसका बेटा बाहर चला जाता था शहर की तरफ या गांव में, वो माताएं हमेशा ध्यान रखती थी कि बेटा मेरा कब लौटा, नहीं तो जब तक लौटता नहीं था उनका कलेजा धक धक करता था। वो जुग था। पीछे बिहार को ले गए, वो चाहते हैं कि फिर इतना बुर्बक लोग नहीं है कि उनके लड़का को आरजेडी को लोग वोट करेगा। लोग समझ गया है कि हमारा कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए। इसलिए पूरे बिहार में बदलाव के दिशा में लोग सोच रहे हैं कि जो हमारी सरकार है बहुत उत्तम है। और जितने भी ये कोई केजरीवाल बनकर आ रहा है, कोई लालू और आरजेडी बनकर आ रहा है, कोई उनका लड़का, उनके लड़के में देख लीजिए तेजस्वी को, तेज प्रताप को। आज तेज प्रताप तेजस्वी के विरोध कर रहा है। ये है उनका परिवारवाद। हम लोग का कहीं विरोध नहीं है, कहीं विरोध नहीं। 5 गो एनडीए का गठबंधन है। अभी कार्यशाला लगा था कार्यकर्ताओं का, एक शब्द आवाज नहीं, सारी व्यवस्था ढंग से थी, कहीं कुछ मैंने बातें नहीं आई। लेकिन आपके गठबंधन में सीएम को लेकर है। आप लोग तो पर्दे पे कहते हैं कि नीतीश कुमार, लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि बीजेपी खेल करेगी। सही में खेल करेगी? आप एक विधायक हैं। देखिए, हम लोग जो बात कहते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, जो कहते हैं करते हैं। अब उठा के देख लीजिए पूरे भारत का इतिहास, जो कहे हैं करके दिखाए हैं। कोई इसमें दो मत नहीं है। नीतीश जी ही हमारे पीएम मुख्यमंत्री रहेंगे और बिहार में उनका हम लोग साथ देंगे। अच्छा, वाकई में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कि सीएम बन सके? चेहरा तो बहुत है। हाँ। कौन है? अरे हम नाम मत गिनाइए। अच्छा, चेहरे की कमी नहीं है। जी हाँ, चेहरे की कमी नहीं है। लेकिन हमारे पहले से करते हुए सुशासन देने वाले नीतीश जी, बहुत उनका काम बहुत सुंदर है। रोड बनवाया, बिजली दिया, हमारे प्रधानमंत्री भी सहयोग उनका किया। चारों तरफ जो सो, हर तरफ जो सो शांति मिली, कहीं दंगा नहीं हुआ। ये खूबी है इससे मुख्यमंत्री का। लेकिन आज का एक ताजा बयान है, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, कह रहे हैं कि अगर मस्जिद से फतवा जारी होगा तब मंदिर से हम लोग भी ऐलान करेंगे। तो आपके यहाँ भी तो ये स्थिति है। गिरिराज सिंह की कुछ सोच अलग है। हमारे प्रधानमंत्री उस सोच से आप इत्तेफाक नहीं रखते? इत्तेफाक रखते तो प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कभी होता है। भले आज कुछ लोग हैं बरगला कर वोट नहीं देता है, तो हमको तकलीफ नहीं है।
जनता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नहीं देगा तब भी हमको चुप रहना है, लेकिन हम अपनी बातों को उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो गिरिराज सिंह का बयान उचित अनुचित कहेंगे इसको? नहीं, गिरिराज कह रहे हैं कि मंदिर से हम भी ऐलान करें। देखिए, हम कहते हैं कि आप किसी को गोली मारिएगा तो उसे उम्मीद रखते हैं कि आपको छोड़ देगा। आप सोच लीजिए ना, आप 4 डंडा किसी को लगाते हैं, आई उम्मीद करिएगा हमको फूल मार देगा। भाजपा जो है वो हिंदुत्व लाइन पे रहेगी इस चुनाव में, क्योंकि सामने चुनाव रही है, हर धर्म के साथ रही है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो मुसलमान ये मानने को तैयार कहाँ है? कि मुसलमान माने या ना माने, हमने बांटा नहीं है। अच्छा, आप लोग नहीं बांटे? एकदम नहीं बांटे। मुसलमान भी अपना लोग है, काम करना नहीं है, तुष्टीकरण का नीति अपनाना है। किसी का समीकरण मुसलमान यादव होता है, किसी का समीकरण आपको पिछड़ा अति पिछड़ा होता है। ये समीकरण पर लड़ने वाले हैं, एसी में रहकर ये लोग सारा राजनीति करता है, कभी जमीन पर दिखाई नहीं देता है। जमीन पर दिखाने वाले एनडीए है। प्रत्येक गांव में जाना, मुसलमानों का घर बनवाना, उनको अनाज देना, क्या चीज नहीं मिलता है मुसलमानों को बताए? लेकिन 20 तरह का भनक दिया जाता है। उनका गुरु जिस तरह पंडितों में बड़ा बड़ा खिलाड़ी होता है, उसी तरह मस्जिदों का बड़ा बड़ा खिलाड़ी होता है। वो वोट काटने और बटोरने का काम करता है, मस्जिद में अनाउंसमेंट करता है, फतवा जारी करता है। ये सर्वथा गलत है। जनता भारत की है, भारतीय है, भारतीय मुसलमान है, वो भारत की बात करता है, पाकिस्तान की बात नहीं करता। अच्छा, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा निकली थी, फिर वो ये यात्रा पर जाने वाले हैं, हर घर यात्रा करने वाले हैं, तो उस यात्रा को कैसे देखते? कुछ नहीं होगा, सारे लोग भीड़ तो उमड़ी उनकी यात्रा में, भीड़ उमड़ती, युवा नारे लगा रहे थे। अरे उनकी बहन अपने मोटरसाइकिल पर बैठा के घुमा रहे हैं, तमाशा बना दिया लोग बुलेट पर। जो भी आप तो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, जनता उसको देखने के लिए कैसी है, उसके आगे पीछे चली। आप उसको कहते हैं भीड़ आकर्षण है, इसका जवाब मेरे पास कुछ नहीं है जवाब। अच्छा, इसका जवाब क्या देंगे? प्रशांत किशोर, ये कहा जा रहा है कि चंपारण में बहुत असर है, तो उसका असर मतलब नौतन में भी होगा जनसुराज का? सुनिए, नया लड़का सब है, केजरीवाल आया और रामलीला मैदान पर रामलीला किया, और जो रहा आज केजरीवाल का क्या स्थिति है, वही केजरीवाल है। ये इसने तो दलाली किया भाजपा का, इसने जदयू का लेकर ढोआ बसता, ममता का ढोआ। आज इसके पास पैसा हो गया है तो सोचता है क्यों नहीं हम तो गद्दी पर बैठ जाए, यही सोच है। करेगा कुछ नहीं, कोई इसका निधि नहीं, एक लड़का को पढ़ाना। तो हम लोग भी कहाँ कहते हैं कि लड़का मत पढ़ाओ, पढ़ाओ बढ़ाओ, आगे बढ़ेगा तब कुछ करेगा, तब। अच्छा, आप विधायक बनेंगे तब आप क्या करेंगे? 2-3 ऐसे सपने जो पूरे करने हो आगे? आपको बता दिया। सबसे पहले तो इस भूमि को जो महात्मा गांधी यहाँ ने कर्म भूमि अपना बनाया था, उसको हम सुंदर सौंदर्यीकरण और आपको क्या पर्यटनीय स्थल और किसी भी कोना से जाकर किसी जगह जाना हो, इसके लिए सड़क की व्यवस्था, बिजली घर घर पहुंचा दिया है, अनाज भी लोगों को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, बिजली में छूट भी हो गई, सारे लोग खुश हैं, है ना। और आगे वाला समय में 3 पुल, 3 रोड, एक 6 लेन, 2 4 लेन हम देंगे। जो एक 4 लेन का 14 तारीख को उसका जमीन अधिग्रहण भी होगा, उसका पेमेंट भी होना शुरू हो जाएगा, उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। कुशीनगर से आपको परिजरवा स्थान, और दूसरा आपको गोरखपुर से सिलीगुड़ी 6 लेन, एक पटना से जो बन रहा है पुल, वहां से लेकर बेतिया होते हुए शनिचरी तक उसको रोड में, हाईवे में मिलाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से बात करने के लिए। चलिए, आपको भी धन्यवाद। और एक बात छूट गई थी, जितना चंपारण तटबंध है वो पक्कीकरण और ऊंचीकरण करके उसको नदी से कटाव से सुरक्षित करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक नौतन के, और बहुत सारे सवाल जनता के भी मन में और मेरे भी बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, ऐसे अपडेट रहिए खबरों से। धन्यवाद, नमस्कार।